तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपका अपने चैनल शुभम हमारे चैनल में। दोस्तों जैसा आप सभी को बताया गया था कि उत्तराखंड आबकारी प्रवर्तन का जो पेपर होगा उसका सोल्यूशन आपको करा दिया जाएगा उसी दिन, ठीक है। आंसर की अभी ऑफिशियली आयोग की नहीं आई, लेकिन हमने अपनी आंसर की बना ली है। कुछ जिन क्वेश्चनों का डाउट था हमने उन सभी को नेट से रिसर्च कर लिया। बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन तो पेपर सिंपल ही था, सभी को आते ही हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं सभी वीडियो को शेयर करना है और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ के साथ आपको बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेनी ताकि बेनिफिट सबसे आपको पहले हो जाए, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको कंटिन्यू स्टडी रिलेटेड वीडियो और साथ में आपको जितनी भी नॉलेज होती है उत्तराखंड कंपटीशन क्षेत्र की वो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है। तो इससे पहले मैंने हिंदी का आपको सोल्यूशन दे दिया था, लेकिन मैं इस वीडियो में हिंदी को पुनः दोबारा कराऊंगा ताकि आपको बेनिफिट मिल जाए हिंदी का भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन का थोड़ा कम समय लेंगे, मैं ज़्यादा आपको सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, सिर्फ उसका आंसर बताऊंगा। आप अपना नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन शुरू करते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 पूछा गया था, जो तुरंत सोचकर निर्णय ले उसे बोलते हैं प्रतिनिधित्व। और उसका मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग शब्द होगा आपका तृष्णा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो दृंग क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी अब्र, ओम, व्योम और अनंत ये क्या है कि ये आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कि ध्यानपूर्वक निम्नलिखित में से, तो ध्यानपूर्वक है एक क्रिया विशेषण। तो ध्यानपूर्वक क्रिया विशेषण किस तरीके से, ऐसे मैं कहूँ कि ध्यानपूर्वक पढ़ो, तो पढ़ना क्या है क्रिया और ध्यानपूर्वक है इसकी विशेषता बताने वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं बात करूंगा कैंची किस भाषा का शब्द है, तो कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है। आपको ध्यान रखना है, हमारे ऑनलाइन कोर्स में आपको कहानी के माध्यम से याद कराई गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में बात करूँ दारुण। दारुण शब्द का अर्थ होता है भयंकर, क्या होता है भयंकर या भयानक, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ अन्वय में क्या संधि क्या है, तो अन्वय में आप सभी जानते हैं यण संधि है और टूट के क्या बनेगा अनु प्लस अय, ठीक है। तो ऊ और ए मिलकर क्या बन जाता है वह बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई जो पीछे लगकर अंत में लगकर उसका शब्द का निर्माण करती है, नए शब्द का निर्माण करती है, तो ये हो जाएगा आपका प्रत्यय। जैसा आप सभी को बताया गया था कि उपसर्ग पहले लग के भाषा का चेंज कर देते हैं और प्रत्यय पीछे लगकर भाषा के या कहूँ कि शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। सभी आपको करा रखा है हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन या हिंदी ऑनलाइन कोर्स में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 9 की विविध भारती का प्रसारण कब हुआ, तो ये हुआ था आपका 1957 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में महादेवी वर्मा का जन्म, तो ये सभी जानते हैं यूपी में हुआ था, यूपी में हुआ था 1907 को, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर 11 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है कि आलोक शब्द का विलोम है, तो आलोक माने होता है प्रकाश और अंधकार और क्या हो जाएगा इसका अपोजिट वर्ड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है कि उड़ती चिड़िया पहचानना, तो ध्यान रखेंगे उड़ती चिड़िया पहचानना वाला कि बहुत आगे की सोचना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो व्यक्तिवाचक मतलब जिसमें कि मैंने आपको टिक से बताया था आपको छाड़ना है जिसका एक नाम हो ओनली, ठीक है। तो रामायण भी एक ही है, दिल्ली भी एक ही है, यमुना भी एक है, लेकिन किताबें तो बहुत सारी होती है। किताबें उत्तराखंड की भी होती है और हिंदी की भी होती है, यहाँ से मैंने आपको याद करने की ट्रिक बताई थी अपने ऑनलाइन कोर्स में। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 अनुशासन शब्द किस प्रकार है। देखो मैंने आपको बताया था योग रूढ़ शब्द के बारे में, संकर शब्द के बारे में और यौगिक शब्द के बारे में और तत्भव शब्द के बारे में। तत्भव आप सभी जानते हैं क्या तत्भव होता है, जो कि देसी भाषा का शब्द हो, ठीक है। लेकिन अनुशासन क्या है अनु प्लस शासन, तो ये क्या हो रहा है ये योग से मिलकर बना हुआ दो शब्दों के, तो इसलिए क्या कहलाएंगे यौगिक शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूँ दार्जू की रचना किसके, दार्जू है आपकी शेखर जोशी जी की, ठीक है। शेखर जोशी जी की ये आपकी होगी रचना, ठीक है। शेखर की नहीं होगी, ये आपके शैलेश मटियानी जी की होगी, ठीक है ठीक है। चलिए तो उसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपको कंफर्म है शैलेश मटियानी जी की है। नेक्स्ट बात करेंगे। लिखा हुआ है कि वह पुरुष नहीं देवता है, वह कौन है पुरुष नहीं देवता है, तो मतलब इसमें वह क्या है, तो वह क्या है वह एक निश्चित वाचक सर्वनाम है। जैसे मैं बात करूं कि वह मेरा भाई है, तो मतलब कि मैं 100% श्योर हूँ, मैं निश्चित है कि मैं वो मेरा भाई है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 में लिखा हुआ है कि चमाचम किस
का शब्द है। तो चमाचम कैसा है? चमाचम आपका देशज शब्द है, ये मैंने आपको तरीके से समझा रखा है, ठीक है। मोहन एक अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी क्या है? बहुत तेज है पढ़ने में। यानी कि क्या हो रहा है? दो वाक्य बन रहे, तो वाक्य हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। आप सभी जानते हैं छोटा बड़ा मिलकर क्या बनता है? संयुक्त वाक्य बनता है। ये भी आपको कोर्स में कराया हुआ है। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। यह राजभाषा को गौरव प्राप्त हुआ बनने का। देखिए इसका वैसे अगर मैं एक्यूरेट डेट बताऊं तो 14 सितंबर 1949 है, लेकिन 1949 नहीं है, इस वजह से हम इसमें आपका 1950 लगा देंगे। आयोग भी जहाँ तक मुझे उम्मीद है 99% आपका कौन सा आंसर खोलेगा? 1950 खोलेगा, क्योंकि 1950 से राजभाषा का प्रसार प्रचार प्रारंभ हो चुका था हमारे देश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 20, मोहन ने केला और संतरा खाया। देखो मोहन कोई लड़का है, उसने केला भी खाया संतरा भी खाया, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का वाक्य है। निषेधात्मक नहीं शब्द नहीं है, इसलिए निषेधात्मक नहीं होगा। प्रश्नवाचक शब्द नहीं पूछा लगा हुआ क्वेश्चन, तो प्रश्नवाचक नहीं हुआ। आदेशवाचक हमने किसी को आज्ञा नहीं दी, तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी विधिवाचक वाक्य होगा आपका, ठीक है। ये भी आपको करा रखा है। यानी कि जितने भी हिंदी के 20 क्वेश्चन आए हैं, 20 के 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये टॉपिक हमने आपको कवर करा रखे हैं, जिसमें से बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन सीधे ही आपसे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की मैं बात करूँगा। क्वेश्चन नंबर 21 किस वर्ष को पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया गया? आपको बताया गया था 2015 को उत्तराखंड सरकार द्वारा पर्यटन वर्ष घोषित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रों की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं केदारनाथ है, ठीक है। आपको मुझे कमेंट करके बताना कि केदारनाथ की लोकेशन कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ है कि उत्तराखंड विधानसभा में कौन सा एक सदस्य मनोमानित होता है? तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इंग्लैंड का जो एक सदस्य होता है, ठीक है, एंग्लो इंडियन समुदाय का जो सदस्य होता है वो होता है एक सदस्य नामांकित हमारे विधानसभा में, ठीक है। देखिए अगर आपने क्वेश्चन पेपर नहीं दिया ना, तो आप प्रैक्टिस के तौर पर इस पेपर को हल कर सकते हैं और मुझे बाद में कमेंट करके आपको बताना है कि कितने नंबर आपके बने, ठीक है। जैसे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया तो आप मुझे बता दें इसका आंसर, मैं रोक देता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध सभी जानते हैं किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कब? 1526 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर होगा आपका 25। साइमन कमीशन कब भारत पहुंचे? ये लिखा हुआ है कि भारत पहुंचे, तो कब पहुंचे थे? 28 में, और चले कब थे? 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामेट शिखर की ऊंचाई सभी जानते हैं। कामेट शिखर की ऊंचाई क्या है? आपका 7756 है, ठीक है। ये मैंने आपको याद कराई थी कि प्रथम 10 की याद कर लेना। क्या? नका, नमा, बद, चो, ती, सदुग के, ठीक है। तो नंदा देवी और कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी, माणा, इस तरीके से आपको मिनिमम 10 की याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैंने आपको ऑनलाइन कोर्स में की आई हुई है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए उत्तराखंड और हिंदी जो भी आई है सभी पढ़ाई हुई आई है, तो मतलब आपको करके आनी चाहिए थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। क्वेश्चन नंबर 27 लिखा हुआ है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये आपका हो जाएगा चमोली जनपद, ठीक है। चलिए वैसे सर्वाधिक कहाँ पर है? सर्वाधिक आपका पौड़ी में है, लेकिन पौड़ी ऑप्शन में यहाँ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है कि आबकारी की व्यवस्था किसने की? तो ये की थी आपकी 1822 में, और किसने? आप सभी जानते हैं कि 1822 में कौन था? विलियम टेल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है कि नमामि गंगे का शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो हर की पहाड़ी से हुआ था, ठीक है। और ध्यान रखना इसका क्वेश्चन का आंसर ऋषिकुल मैदान भी बोल सकता है, क्योंकि ऋषिकुल मैदान में भी काफ़ी ज़्यादा महोत्सव उस दिन मनाए गए थे, ठीक है। तो वैसे तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन अगर कुछ बच्चों ने अगर ऑप्शन नंबर बी भी लगा रखा हो तो ये भी आंसर बन सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और बी में डाउट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की मैं अगर बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 लिखा हुआ है बेमती चौहान और हंसा धनाई कौन है? तो ध्यान रखना ये कौन है? ये राज्य में शहीद हुए थे, ध्यान रखना जब मंसूरी कांड हुआ था उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31। ये भी बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था जनगणना से 2011 की जो जनगणना थी उसमें पुरुष का परसेंटेज कितना था साक्षरता में? तो 82.12 था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, टी रिमान, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसकी ऊंचाई तो सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी 260.5 मीटर, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, और कहाँ पर है? टिहरी गढ़वाल में है, भगीरथी भलंगना नदी के संगम पर। क्वेश्चन नंबर 33, लिखा हो कि गोरखों ने प्रथम आक्रमण कब किया? गढ़वाल पे। तो आप सभी जानते हैं 1790 में युद्ध हुआ था आपका कुमाऊं प्लस गोरखाओं के बीच, जिसमें आपके गोरखा जीत गए थे। उसके बाद उन्होंने अगले महीने या सॉरी अगले साल 1791 में कहाँ की युद्ध किया? गढ़वाल में। ठीक है, प्रद्युमन शाह के ऊपर। प्रद्युमन शाह के पे क्या हो गई थी? फिर संधि हो चुकी थी, और ये संधि कब मानी गई थी? 1992 में संधि मानी गई थी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। ठीक है, सभी आपको कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? ये भी सिंपल है, 1699 में की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, लिखा हुआ है कि राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई? राजाजी नेशनल पार्क किस वाला? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ध्यान रखना कब हुई थी? 1983 में। क्वेश्चन ये भी रिपीट हो रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी न्याय जो आपका पूर्वी घाट है, सर्वोच्च शिखर क्या है? तो इसका होगा आपका कौन? महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी इसका राइट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, इसमें लिखा हुआ है कि 1990 में का जो कैलेंडर होगा वो किसके समान होगा? तो ध्यान रखना 6 साल बाद, यानी कि 1996 के समान होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38, लिखा हुआ है कि स्कंदर पुराण में बुग्याल कहा गया है। ठीक है, नंदकानंद को किसका बुग्याल कहा गया है? तो आप ध्यान रखेंगे क्या कहा गया है? फूलों की घाटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 सिंपल पूछा गया है, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये भी क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, होता है आपको 368, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर लेके चलता हूँ। ये क्वेश्चन आप सभी को करके दिखाना है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगा हुआ है, तो ये आप क्वेश्चन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, दूनागिरी ग्लेशियर सभी जानते हैं कहाँ पर है? बद्रीनाथ, यानी कि आपका चमोली जनपद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने आपको ठीक से बताया था, क्या बताया था? कि बद्रीनाथ के संत हिम पर भाकर दूनागिरी का मजा लेते हैं। तो दूनगिरी और भगीरथी और हिमबमक और संतोपत, ये सभी कहाँ पर है? सभी बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ के मतलब जनपद में है। ठीक है, यानी चमोली जनपद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 42, लिखा हुआ है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो सभी जानते हैं 12 जुलाई 1982 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 43, लिखा हुआ है कि इसमें लिखा हुआ है कि कितने, अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? तो 12 हमारे यहाँ पर बन सकते थे, और प्रारंभ समय में 9 थे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इस प्रकार से क्वेश्चन था फिंगर टाइप, इसमें आपको बताना था, उसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यह आपको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, किस तरीके से हल करना पड़ेगा मैं आपको बताऊँ। देखिए सी, एक मिनट, CDEF, यानी कि तीसरा। ठीक है, उसी के बाद CDEFGH। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा बन रहा है? इन तीन को छोड़ दीजिए, सेकंड, यानी कि पहले का थर्ड, दूसरे का सेकंड, पहले का थर्ड, दूसरे का सेकंड। इसी प्रकार से आप कर लोगे, जैसे आपका मैंने आपको बताया ऑप्शन नंबर सी, OPQRS। ठीक है, ST। ठीक है, तो यहाँ से ये तीसरा है, ये यहाँ से मतलब पाँचवा, एक प्रकार से इस प्रकार आप कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 45, लिखा हुआ है कि पूर्वी रामगंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो नाविक ग्लेशियर से होता है। ध्यान रखना, मैंने आपको किस तरीके से याद करवाया था? राम नाम जप लो, राम नाम जप लो, इस तरीके से मैंने आपको याद कराया था उत्तराखंड ऑनलाइन कोर्स में। देखिए मेरा जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, यहाँ पर हम आपको पढ़ाई के साथ साथ मटेरियल के साथ साथ आपको याद करने की ट्रिक भी बताते हैं कि किस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं फ्यूचर टाइम तक। चलिए जूनियर बैडमिंटन जो चैंपियनशिप 2018 थी, किसने जीती? जिसने 2019 में जीती थी, उसने 2018 में जीती थी। कौन है? लक्ष्य सेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सिंधुवाड़ी सभ्यता है, यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले, तो वो कौन है? कालीबंगा। ठीक है, आपको बताना है कालीबंगा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, कालीबंगा नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है? कमेंट करके आपको नीचे बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 महत्वपूर्ण है, होमू लीग की स्थापना इन उत्तराखंड तो कब हुई थी? 1914 में हुई थी, ध्यान रखना। लेकिन 1916 पर कहाँ पर हुई थी? देश में कब हुई थी? 1916 में, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन भी कराया कि उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ? तो कहाँ पर हुआ? ऋग्वेद में। क्या कहा गया है? देवभूमि मनुष्यों की पूर्ण भूमि। ये भी उत्तराखंड वाले ऑनलाइन क्वेश्चन आपको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण के लिए किस कत्यूरी शासक ने भूमि दान दी थी? तो कौन था आपका? बसंत देव। बसंत देव ने क्या किया? एक तो
हरगौरी मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर दोनों के लिए इन्होंने क्या दिए थे, भूमि दान दी थी। इतना आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 51, झिलमिल ताल कहाँ पर है? तो झिलमिल ताल की मैं अगर बात करूँ तो झिलमिल ताल आपका चंपावत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए फिर इससे क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 52 है, ये आपका संबंधित है रीजनिंग से। देखिए इसमें हो रहा क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 4 14, यानी कि 14 का स्क्वायर। यहाँ पर 7 और 2 9, 9 और 9 18, तो 18 का स्क्वायर। और 6 और 4 10, 10 और 9 और 3 12। ठीक है, तो यानी कि 22 का स्क्वायर कितना बैठेगा, 4 8 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछे हुए थे। चलिए ये पूछा गया है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, देखिए कोई एक पुरुष है, इसकी ओर एक महिला बोल रही है कि वह कि उसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, यानी कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका बन जाएगा पुत्र। तो पूछा गया कि महिला पुत्र से किस प्रकार संबंधित है, सॉरी पुत्र, जो उसका पुत्र है, या मैं कहूँ कि जो पुरुष है वो महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो महिला का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुत्र, वो महिला हो जाएगी उसकी माता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्थायी संग्रहण करने के लिए, यानी कि कंप्यूटर में कौन सी ऐसी चीज़ लगाते हैं जिससे हम उसमें संग्रहण कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं पेन ड्राइव लगवाते हैं। पेन ड्राइव क्या होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी या द्वितीयक मेमोरी बोलते हैं इसे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से नंदा देवी मंदिर के पास कौन सा ताल स्थित है, सभी जानते हैं कौन सा ताल है, आपका बेनी ताल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में पांडुचेरी की प्रथम महिला, तो ध्यान रखना जो आपकी सुंदरी नंदा जी हैं, इन्हें बनाया गया था प्रथम वहाँ का पुलिस अधीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन है कि सिमलीपाल जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये कहाँ पर होगा, सिमलीपाल उड़ी, लेकर उड़ी, उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हो रहा है फिर रीजनिंग का, ये भी सिंपल है। 58 इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर क्या होगा, देखो इसमें क्या है, 11 नम 99 माइनस के 10 क्या बना 89। ठीक है, उसके बाद 12 गुणा 12 से भी जानते 144, 12 गुणा 12 144, 144 में से 10 निकाल देंगे कितना बचेगा, 132, सॉरी 134 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, दोबारा से समझा देता हूँ। 11 गुणा 9 बराबर 90, 99 माइनस के 10 कितना बचे 89। इसी प्रकार से सेकंड में लगाना है, 12 गुणा 12 सभी जानते हैं 144, माइनस कर दीजिए 10 कितना हो जाएगा 1 3 4, ऑप्शन नंबर डी सिंपल पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी, गोदावरी नदी। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60, कौन सी मेमोरी सबसे तेज मानी जाती है, देखो सबसे मेमोरी तेज कौन सी मानी जाती है, कैश मेमोरी सबसे तेज है, और उसके बाद आता है नंबर किसका, ऑप्टिकल मेमोरी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूँ, क्वेश्चन निकालो कि मेघदूत में कुमाऊनी, मेघदूत का कुमाऊनी में किसने अनुवाद करा, तो कौन है, आपका लीलाधर जगूड़ी जी है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, आप एक बार कमेंट कर सकते हैं, मेरे अनुसार तो लीलाधर जगूड़ी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, लिखा हुआ है कि जो होप मिशन है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2021 में, जिसका संबंध किससे है, मंगल ग्रह से। ठीक है, तो ये है आपका संयुक्त राज्य अमीरात, यानी कि UAE। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित में से गांधी जी ने किस का विचार संबंधित है, तो उपयुक्त सभी होगा, ध्यान रखना। अस्पृश्यता 17 में है, वर्तमान समय में सांप्रदायिकता और महिलाओं की दशा में सुधार, ये सभी विचार गांधी जी के मन में आए थे। देहरादून फुटबॉल एकेडमी कब बनी, ये आपको क्वेश्चन का आपको कमेंट करके बताना है। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको दे दूँ आंसर, क्वेश्चन 65, इसमें लिखा हुआ है कि चूने उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, सभी जानते हैं क्या, सीमेंट। और सीमेंट उत्तराखंड में सर्वाधिक कहाँ पर होता है, देहरादून जनपद में, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो ये थे आपके अजातशत्रु, ध्यान रखना, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन होगा 67, काफ़ी लंबा है तो इसका आंसर मैं बता दूंगा। रेड को इस तरीके से लिखा था, ग्रीन को इसके, तो आर को 6 बोल लेंगे, ई को बोल लेंगे 7, तो यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, जी के लिए 1 फिक्स है, और फिर ई के लिए आप सभी जानते क्या है, आर के लिए क्या है, आर के लिए 6 है, यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद क्या है आपका ई के लिए 7 है, यहाँ पर 7 है, फिर एक और ई के लिए 7 है, और फिर 20 आपका 209। ठीक है, और तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 38
68 लिखा हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक जो नगर वाली जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो वो कहाँ पर है आपकी, वो है आपकी देहरादून में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 69 लिखा हुआ है कि कंप्यूटर में जो फायरवॉल होता है किस लिए उपयोग किया जाता है। तो फायरवॉल जो होती है ये कई सारी वॉल बनाई जाती है, यानी एक दीवार बनाई जाती है, क्या दीवार, क्या है कि सुरक्षा की दीवार, ताकि हमारा जो सिस्टम है उसे कोई हैंग ना कर सके या जो हमारा कंप्यूटर है उसे कोई डिस्ट्रॉय ना कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन नंबर 70 लिखा हुआ है कि बद्रीनाथ का जो मंदिर है कितने विभाजन किया गया है। तो 4 भागों में विभाजन किया गया है। हमारे उत्तराखंड के ऑनलाइन कोर्स में ये क्वेश्चन भी आपको कराया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 ये लिखा हुआ है कि काठगोदाम किस नदी के तट पर है। तो काठ मैंने आपको कैसे बताया था, काठ बहुत मोटा होता है और गोल होता है, तो किस नदी पर, गोला नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 परीक्षा वाणी के पहले पेज पे लिखा है कि राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ। तो 27 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था 40 डेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम किस की राजधानी है। तो ध्यान रखें पल्लव वंश की राजधानी है कांचीपुरम। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, एसएससी में पहले बार भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 लिखा है कि सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना खटीमा कांड ये सुमेलित है, रामपुर तिराया कांड ये भी सुमेलित है, लेकिन मंसूरी कांड सुमेलित नहीं है क्योंकि मंसूरी कांड हुआ था 3 अक्टूबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मानसरोवर यात्रा किस जब जाते हैं तो किस दर्रे से होकर जाते हैं। तो ये कौन सा दर्रा है, लिपुलेख दर्रा, जो कि कहाँ पर पड़ता है, पिथौरागढ़ जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, लिखा हुआ है कि निम्न में से हाइड्रोजन वाली जो मशीन ट्रेन बनाई किसने बनाई। तो जो हाइड्रोजन वाली जो ट्रेन बनाई वो बनाई है जर्मनी ने, ध्यान रखना जर्मनी। ध्यान रखना सर्वाधिक अगर जो हाईटेक जो रेलवे चलती है वो कहाँ पर चलती है, जर्मनी में चलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सुनामी शब्द किस भाषा का है, ये हमने आपको आपके हिंदी वाले कोर्स में कराया था, और शायद जब आपको लिखवाए थे क्या के जापान के जितने भी आपको शब्द लिखवाए थे उसमें कौन कौन से, सुनामी, एक आपका था रिक्शा, ये 2 शब्द आपको लिखवाए गए थे। तो रिक्शा भी क्या कर रहे हैं, जापान का, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 लिखा है कि राष्ट्रीय उपभोग दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय उपभोग दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2017 में 27 अप्रैल को उत्तराखंड के किस शहर को महानगर घोषित नहीं किया गया। तो किसे नहीं किया गया, आपका देहरादून को, ठीक है। वैसे मेरा आंसर होना चाहिए, सॉरी देहरादून नहीं, इसमें आंसर आएगा आपका बी, ऋषिकेश, सॉरी, ठीक है। तो आंसर बी है ऋषिकेश। देहरादून तो ऑलरेडी आपका महानगर है, और हरिद्वार भी आपका महानगर है, और आपका हल्द्वानी भी आपका महानगर बना दिया गया है, लेकिन ऋषिकेश आपका महानगर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, थोड़ा सा देखो मैं आपको बताऊं, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर बताना, थोड़ा सा डाउट्स हो जाते हैं, डाउट्स मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है बोलने से, ठीक है। फिर बाद में वहाँ पर क्लियर भी गलत हो जाता है, तो आप समझ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 लिखा है कि भारतीय गणतंत्र का राज्य है। ये भी परीक्षा वाणी के पहले पेज पे लिखा हुआ है, कौन सा है, 27वें नंबर का, ठीक है। तो परीक्षा वाणी के पहले पेज से 2 क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन है। तो मैंने आपको ट्रिक लिखवाई थी, सु बी मा डा डा, ठीक है। बरनाला, सूर्यकांत, वीणा, अजीज कुरैशी, डॉक्टर अजीज कुरैशी हो गया, और आपका डॉक्टर के पॉल। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा इसका डॉक्टर के पॉल, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है, लिखा हुआ है कि कुमाऊनी का सबसे प्राचीनतम मेला कौन सा है। देखिए मैं बताऊँ, मेले का नाम तो लिखा नहीं, लेकिन उस मेले का उपनाम लिख दिया। आप सभी जानते हैं उत्तरायणी मेला, जिसमें 1921 में हमारी क्या हुई थी, यहाँ पर जो भी बेगाड़ ली जाती थी, कुली बेगाड़, उसका समापन हुआ था, ठीक है। तो उत्तरायणी मेले को ही बागेश्वर मेला कहा जाता है, जो कि कहाँ पर लगता है, बागेश्वर जनपद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो सभी का ट्रिक याद होगी, गरम छाछ पत्रम, पत्रम। तो ए कहीं पर नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि आंसर क्या होगा, उड़ीसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 लिखा हुआ है कि गंगाणी जो तप्त कुंड है वो कहाँ पर है, गर्म कुंड है ये गंगाणी, ये आपका है किस जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, थांगला, डोंगरीला और नेलंग और लंगलंग, ये दर्रे ये क्या है। तो ये क्या है, दर्रे लोकेशन आपको याद होनी चाहिए, थांगला उत्तरकाशी, नेलंग उत्तरकाशी, और आपका डंगरीला और आपका सलसल, ये आपके चमोली में है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में कौन सा निर्णय करता है कि ये विधायक है या धनी विधायक है, तो वो कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 लिखा है कि अंग्रेजों द्वारा गोरखों पर आक्रमण कब परास्त किया गया था उन्हें, तो कब किया गया था परास्त, 1815 में। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन पूछा गया था ईपी ग्रुप सी में 28 अक्टूबर 2018 को कि कब उनके ऊपर लड़ाई प्रारंभ की थी, तो लड़ाई प्रारंभ हुई थी आपकी 1814 में, लेकिन जीत कब प्राप्त हुई थी 1815 में, मार्च 1815 में, जब सिंगोली संधि वो मान लेते हैं। ठीक है, कोटेश्वर बांध, ये भी क्वेश्चन आपको कराया हुआ है, हालांकि वो पहले वाला 87 वाला क्वेश्चन भी कराया हुआ था। तो कोटेश्वर बांध किस नदी पर है, भगीरथी नदी पर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 89 क्वेश्चन है, धारसी शिलालेख का जो संबंध है किससे है, तो धारसी शिलालेख का संबंध है पंवारों से, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, पंवारों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, ये क्वेश्चन नंबर 90 है, इसका संबंध पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ध्यान रखेंगे 51 क्या यानी कि 4 क्या में किया गया है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश को लोकतंत्र का घर कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे लोकतंत्र का घर और आपका खेल का मैदान किसे कहा जाता है, स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 किसका उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है, तो ध्यान रखेंगे सामाजिक न्याय, आपका आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय का उल्लेख है, क्योंकि ये कहाँ से लिए हुए हैं, ये लिए हुए हैं आपके फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, कहाँ से लिए गए हैं, फ्रांस की क्रांति से, इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन धार्मिक न्याय का कोई भी उल्लेख यहाँ पर आपका नहीं दिखता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93 है, काशीनाथ ने काशीनगर की स्थापना की, तो 1739 में की, यानी कि 1739 में की। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, फरवरी 2004 में से लेकर अगर मैं बात करूँ 15 मई 2000, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 जो कि महत्वपूर्ण है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको सोल्यूशन करके बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर लाना होता है। देखिए क्वेश्चन लिखा होगा कि 25 जनवरी 2004 से लेकर 25 मई 2004 के बीच कितने दिन होंगे, तो दोनों दिन इसमें जोड़ेगा, यानी कि 24 भी जुड़ेगा और 15 मई भी जुड़ेगा। देखो कैसे करना है इस आंसर को, सबसे पहले लिखना है इसमें 25 के कितने दिन बचे हुए, 25 जनवरी के वो पता है कि 6 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फरवरी आएगी इस बार 29 की, क्योंकि ये लीप वर्ष है। ठीक है, उसके बाद फिर 31 का आएगा और फिर 30 आएगा, क्योंकि ये जनवरी है, ये फरवरी है, ये मार्च है और ये अप्रैल है। ठीक है, मई के दिन दे रखे हैं उसने 15। ठीक है, हमने जोड़ लिए 15 दिन दे रखे हैं। उसके बाद हमने इन्हें जोड़ा तो 9 और 6 15, 15 और 6 21 का एक हासिल लगे 2। ठीक है, 2 का हासिल ले लेंगे हम यहाँ पे जोड़ लेंगे, 2 3 बना लेंगे, 3 और 3 6, 3 3 9 और 2 11, तो 111 दिन हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि दोनों दिन जोड़ने, पहला भी और आखिरी भी, तो ये तो हमने जोड़ लिया इसमें, ये तो इसमें आ गया 15 वाला, लेकिन इसमें ये वाला 25 नहीं आई, तो एक और जोड़ लेंगे, कितना बचेगा 112, यानी कि 112। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की बात करेंगे, अटल आयुष जो ग्राम योजना चली थी वो कब चली थी, 2009 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, जो आरबीआई है उसका कार्य क्या नहीं है, ये पूछा गया। देखो आरबीआई का काम नोट बनाता है, सभी को पता है। उसके बाद सरकारी का बैंकर होता है, बिल्कुल सही बात है। अंतिम ऋणदाता होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन लोगों से पैसे इकट्ठा नहीं करता, कौन करते हैं, ये करते हैं मिनी बैंक या कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए देखो होता क्या है, जो आपका आरबीआई होता है वो पैसे कैसे दे देता है, वो कमर्शियल बैंकों को पैसे दे देता है, वो क्या करते हैं, वो बांटते हैं जनता को, जनता से पैसा इकट्ठा करके कहाँ पर देते हैं, आरबीआई में देते हैं, इतना आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा गया कि HID ह्यूमन जो इंडेक्स होती है वो क्या देती है, तो वो देती है आपका प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 लिखा है कि राज्य शैक्षिक पुरस्कार योजना कब चलाई गई, तो ये कब चलाई गई थी, 2009 में चलाई गई थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन होगा VGA क्या है, तो VGA क्या है कि वीडियो ग्राफिक्स एरर होता है, इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 100, भारत में मेक इन इंडिया सभी जानते हैं कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को, जब मोदी जी सत्ता में आए थे। ठीक है, तो ये 100 नंबर का पेपर था जो कि आपको सोल्यूशन करा दिया गया है। आपके नंबर जितने भी बन रहे हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, ताकि मैं एक एक्सेप्टेड कट ऑफ आपके लिए बना सकूं। हालांकि एक्सेप्टेड कट ऑफ आपकी
कल यानी कि 11 जनवरी को मैं अपलोड कर दूंगा शाम तक या दोपहर तक, तो आप वो वाली वीडियो भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बिकॉज़ आप सभी जानते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एक छोटी सी वीडियो आप तक पहुँचाने के लिए। तो आई होप आप शेयर करोगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।